होगा तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह में जो है तालमेल बैठता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर किसी को हावी नहीं होने देते हैं और कल गृह मंत्री अमित शाह के काफी ज्यादा करीबी हो गए हैं। तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं ना कहीं कोई भी नेता करीब होता है भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं से, तो जाहिर सी बात है कि फिर किसी भी पार्टी के लिए खतरे का विषय है। क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार को धोखा देने वाले हैं? क्या अब टूट जाएगा केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता? वो लल्लन सिंह जो नीतीश कुमार के साथ हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलते थे, आज वो लल्लन सिंह नीतीश कुमार से कोसों दूर नजर आते हैं। हर फैसलों में, हर तस्वीरों में और हर उन तमाम मुद्दों में जो नीतीश कुमार के जरिए उठाए जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि लल्लन सिंह की नाराजगी किस आधार पर है? लल्लन सिंह क्यों खफा हैं? क्या बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे का चयन ना होना और एनडीए की बैठक में लल्लन सिंह के समर्थन में फैसला ना होना, क्या ये बड़ी वजह बन जाती है? और क्या नीतीश कुमार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे? और क्या बड़ा झटका एनडीए गठबंधन को लगेगा? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम एनडीए के सहयोगी दल पल्ला झाड़ लेंगे? एनडीए की बैठक में दिखाई न देना ये तमाम कारणों को हवा देता है। क्या अब बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है बिहार में? और इस बीच में क्या महागठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है बिहार की राजनीति 2025 में विधानसभा का चुनाव और इस बीच में वो तस्वीर बार बार सोशल मीडिया पर वायरल होना कि एक तरफ लल्लन सिंह नाराज नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या माने, जो साथ था, क्या अब लल्लन सिंह वो साथ तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? जी देखिए नाज़मीन, बिल्कुल जिस तरीके से हाल ही में नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में एक तस्वीर जो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार दिलीप जायसवाल से आंखों से आंख मिलाकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बीच में बैठे लल्लन सिंह कहीं ना कहीं सर नीचे करके उदास क्यों बैठे हैं? आखिर क्या वजह है इसकी कि नीतीश कुमार जो एक वक्त पर लल्लन सिंह को अपने बगल में बिठाया करते थे, अब वो कोसों दूर हैं? ये तमाम सवाल है जो इस वक्त बिहार की राजनीति में जेडीयू को लेकर पूछे जा रहे हैं कि आखिर जेडीयू में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। देखिए, खबरों की माने तो जिस तरीके से वो रिपोर्ट सामने आई, जिस तरीके से वो तस्वीर सामने आई है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। और जाहिर सी बात है कि जब कह सकते हैं कि लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की काफी नजदीकियां थी। लेकिन जब कार्यकारिणी की बैठक होती है और फिर लल्लन सिंह से कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद जो है वो छीन लिया जाता है। लल्लन सिंह खुद बैठक से पहले कहते हैं सामान्य सी बैठक है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उनके हाथ से अध्यक्ष पद चला गया है। तो देखिए, और वो जब अध्यक्ष पद छीना गया था उस वक्त कई सवाल लल्लन सिंह को लेकर उठ रहे थे कि जो जेडीयू के नेता हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, लल्लन सिंह उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। इसके साथ ही लल्लन सिंह की नजदीकियां जो है वो कहीं ना कहीं लालू परिवार से बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और ये डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में जरूर होगा कि अगर उन्होंने समय रहते ही कह सकते हैं फैसला नहीं लिया तो फिर जेडीयू का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ, जो महाराष्ट्र में एनसीपी का हुआ, जो झारखंड में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। वही तमाम जो कहीं ना कहीं सवाल है वो इस वक्त लगातार उठते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए, जाहिर सी बात है कि उनके हाथ से अध्यक्ष पद चला गया, लेकिन अब जिस तरीके से लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद तमाम एनडीए के फैसलों से कह सकते हैं कि हामी में भरते हुए नजर आ रहे हैं, और चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम ऐसे फैसले रहे हैं जिसको लेकर लल्लन सिंह जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की नीति अलग है। नीतीश कुमार भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार को बड़े पैमाने पर जो बिहार में
मुस्लिम वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं वोट देते हैं और इसी लिहाज से नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। यही वो बड़ी वजह कि नीतीश कुमार लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं उनके साथ मुस्लिम जो वोट बैंक है वो जुड़ता हुआ नजर आता है। और देखिए लल्लन सिंह ने जिस तरीके से भरे संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया, उसके बाद अगले ही दिन नीतीश कुमार ऐलान कर देते हैं कि भैया जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वहां पर मदरसे बनवाए जाएंगे, नए मदरसों का निर्माण होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह में जो है तालमेल बैठता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पर किसी को हावी नहीं होने देते हैं। और लल्लन सिंह का जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खबरों के मुताबिक जो तमाम राजनीतिकार हैं वो कहते हैं कि लल्लन सिंह आजकल गृह मंत्री अमित शाह के काफी ज्यादा करीबी हो गए हैं। तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं ना कहीं कोई भी नेता करीब होता है भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं से, तो जाहिर सी बात है कि फिर किसी भी पार्टी के लिए खतरे का विषय है। क्योंकि देखा जाए तो किस तरीके से महाराष्ट्र में हो या फिर झारखंड में हो या कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हो, असम में हो, तमाम जो उदाहरण है ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि किस तरीके से कह सकते हैं बीजेपी की रणनीति रहती है। हालांकि राजनीति में कयास लगाए जाते रहे हैं और लल्लन सिंह की इस तस्वीर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए लल्लन सिंह की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर और वो बैठक, जिस बैठक में सीटों को लेकर फैसला तो लिया जाता है कि हमारा लक्ष्य यहाँ पर 200 से ज़्यादा सीटों को जीतने का होगा। ये लक्ष्य होता है कि इस बार एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। लेकिन झारखंड में अभी चुनाव जीतने को लेकर कई सवाल हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। लेकिन इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह तो नाराज़ हैं, लेकिन कई और चेहरे भी नाराज़ नजर आए जो सीधे तौर पर बगावत कर जाते हैं या कहें कि उनकी नाराज़गी इस बैठक में साफ तौर पर दर्शाई जा रही है। सिराज, बैठक में पशुपति पारस का नजर न आना, जीतन राम मांझी का नजर न आना, चिराग पासवान का नजर न आना, लल्लन सिंह तो चलिए नाराज थे, ये तो बैठक में नहीं पहुंचते हैं बल्कि एनडीए का अहम हिस्सा माने जाते हैं। क्या लगता है कि वो भी नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर या नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही बैठक के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल नाज़मीन, ये बात काफी हद तक कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, और जाहिर सी बात है उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इसका समर्थन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन उनके कई ऐसे नेता हैं जो इसका समर्थन नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, नीतीश कुमार के सहारे कब तक चलेगी, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं जो जेडीयू पार्टी है, जो नीतीश कुमार है, उनके अंदर संकोच जरूर पैदा होगी। और एक दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बयान सम्राट चौधरी भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अगर किसी और पार्टी से आता है तो उसको जल्दी से आगे नहीं किया जा सकता जब तक उसका काफी ज्यादा प्रभाव ना हो। और जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी कह सकते हैं कि एक वक्त में जेडीयू का कह सकते हैं कि जेडीयू के साथ रह चुके हैं और कहीं आरजेडी के साथ रह चुके हैं जी। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो आए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद दिया गया ताकि वो जो कुशवाहा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें कुशवाहा वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नहीं नजर आया और इसी वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। जाहिर सी बात है कि कई ऐसे चेहरे जरूर आगे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बीजेपी के पास नहीं है। इसके साथ ही चिराग पासवान को भी सीएम चेहरे के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान अभी उतने बड़े नेता नहीं हुए कि वो अपने सहारे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार में सरकार बना ले। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे दावेदार हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, तो इसी को लेकर होड़ मची हुई है और एनडीए जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं खटपट की स्थिति देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल एनडीए गठबंधन में खटपट की स्थिति इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि सहयोगी दलों का नीतीश कुमार के समर्थन में ना उतरना, चिराग पासवान का अलग रुख अपनाना, जीतन राम मांझी का अलग रुख अपनाना और पशुपति पारस का सीधे तौर पर अलग ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना। अब विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, देखना होगा उससे पहले क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा या फिर नीतीश कुमार के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को संभालती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।